और आप यकीन करें, जब लड़की पढ़ के कामयाब होती है ना, तो यही फुप्पू खाला और जो चाची ये लोग कह रही होती हैं कि ये देखो ये मेरी भतीजी है, वो फला पोस्ट पे, ये PIA में, ये पायलट है, ये एयरफोर्स में है। उस टाइम ये नहीं बताती हैं कि हमने तो मना किया था, हमने तो कहा था कि नहीं पढ़ो। तालीम आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। शादी होने के बाद जो है वो लड़की पढ़ी लिखी ना हो तो वो अपने बच्चों को तालीम किस तरह देगी? तो क्यों ऐसा होता है कि लोग जो है लड़कियों को जो है वो पढ़ाई से रोकते हैं? वजह कुछ भी नहीं है, जेलसी है, ये आपस में जलती बहुत है। सही है ना? जब ये बहू देखने जाती है ना, लड़की देखने अपने बेटे के लिए, तो सबसे पहला सवाल ही यही करती है कि कितना पढ़ा हुआ लड़का। अबे भाई क्यों पढ़ी भी पूछ रही हो? पढ़ लिख के क्या करेगी? तुम्हारे घर में बर्तन ही धोना है ना, ये सवाल ही क्यों कर रही हो जब उसको बर्तन ही धोना। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप देख रहे हैं मजाक मत समझो, मैं हूं आपका होस्ट तलहा और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सानी नदीम, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो आज की जो टॉपिक है हमारी वो है तालीम के ऊपर कि तालीम कितना ज़रूरी है। आज के माशरे में हम देखते हैं कि लोग तालीम को छोड़ के पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो अपने बच्चों को तालीम से महरूम कर रहे हैं। उससे मतलब पैदा होते साथ ही 10 साल 12 साल इससे कम उम्र के एज में ही लोग अपने बच्चों को जो है वो जॉब में लगा देते हैं। वो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और देखते हैं कि पैसा किस तरह कमाया जाए, मतलब वो तालीम की तरफ नहीं देखते हैं, अपना रुझान करते हैं। और तो आज हम बात करेंगे सानी भाई से कि सानी भाई ऐसा क्यों कि लोग जो है वो तालीम को इतनी तरजीह क्यों नहीं दे रहे हैं? बेसिक असल में देखिए, तालीम का इशू ये आ जाता है ना कि तालीम हमें एक रास्ता, एक वे दिखाता है जहाँ पे हमें चलना है। तालीम माशरे में बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए होता है कि सबसे ज्यादा आपके अंदर शऊर पैदा हो जाता है। तालीम से ये अच्छे बुरे चीज की तमीज आती है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो अच्छी ही बातें सीखता है। इसके अलावा स्कूल में ये तो नहीं सिखाया जाता ना बेटा डांस ऐसे करो, गाली ऐसे दो, बल्कि इन चीजों से रोका जाता है। तो स्कूल और तालीम का मकसद ही यही है कि एक अच्छा रास्ता, एक शुरुआत जो बच्चे की होती है ना, वो अच्छे तरीके से होती है। इसी तरह रोका भी जाता है। यहाँ पे तो ज्यादा पाबंदी गर्ल्स के लिए लग जाती है कि बस चूल्हा अड़िया ही करना है, बर्तन धोना है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा काफी देखता हूँ कि फुप्पी चाची और खाला लोग ये सब बातें कर रही होती हैं कि बस लड़की को पढ़ा के क्या करेंगे। और आप यकीन करें, जब लड़की पढ़ के कामयाब होती है ना, तो यही फुप्पू खाला और जो चाची ये लोग कह रही होती हैं कि ये देखो ये मेरी भतीजी है, वो फला पोस्ट पे, ये PIA में, ये पायलट है, ये एयरफोर्स में है। उस टाइम ये नहीं बताती हैं कि हमने तो मना किया था, हमने तो कहा था कि नहीं पढ़ो। तालीम आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाता है, ठीक है ना? और कोशिश तालीम से जो है ना, कहते हैं ना कि आज से बच्चे को लगा दिया, पढ़ के क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। पढ़ के बहुत कुछ मिलता है, आपको टाइम देना पड़ता है। एक दिन अब हम लोग यहाँ पे YouTube में टाइम दे रहे हैं, पता नहीं क्या होना है, मगर हम लोग टाइम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह कोशिश करनी चाहिए बंदे को, आगे अल्लाह पाक अपना नसीब दिखाई देता है। आप जब कोशिश करोगे तो कामयाबी आपको मिलेगी कोशिश के बाद। अच्छा, मैंने बहुत से देखा है ऐसा है कि लोग जो है ना वो लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, मतलब ये बोलते हैं कि लड़की पढ़कर क्या करेगी। अल्लाह ना करे कि शादी होने के बाद जो है वो लड़की पढ़ी लिखी ना हो तो वो अपने बच्चों को तालीम किस तरह देगी? तो क्यों ऐसा होता है कि लोग जो है लड़कियों को जो है वो पढ़ाई से रोकते हैं? यही बताना चाह रहा हूँ कि ये एक तरह की जहालत है, बिल्कुल जहालत वाली बात है। एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी तभी बन सकती है कोई भी औरत जब वो तालीम याफ्ता हो। वरना मैं ये नहीं कहूंगा जो नहीं पढ़ सकी वो भी ठीक है, अगर उनकी अच्छे तरबियत से उनको नवाजा गया है घर वालों की तरफ से तो अच्छी बात है। लेकिन तालीम एजुकेटेड इंसान जो होता है वो अलग ही नजर आता है, उसका लहजा अलग होता है, तो हर चीज में मैनेज कर लेता है वो तालीम। अब छोटी सी बात है, कुछ लिखा हुआ नहीं पढ़ सकता बंदा, कितनी शर्मिंदगी होती है किसी के सामने। किसी माहौल में आप बैठे हुए, कुछ लिखा हुआ है, किसी ने पूछ लिया यार वो देखो लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो आपको जो नजर आ रहा है मगर पढ़ना नहीं आ रहा है। बेसिकली तालीम जो है ना वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है तालीम भाई। और जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना कि इसका फल आगे जाके मिलता है, जैसे हम लोगों को फल इंशाल्लाह मिलेगा आगे जाके। हम यहाँ पे बैठ के जो मेहनत कर रहे हैं
लोग बोलते हैं कुछ नहीं है, ऐसे ही फालतू में वक्त जाया कर रहा है, कुछ और काम कर लो, कुछ ये कर लो, कुछ वो कर लो। इसी तरह बच्चों को लगा दिया जा रहा है ना मैकेनिक के पास काम सीखने के लिए, तो बेटा ये हुनर सीख लो, पढ़ लिख के क्या करोगे, आजकल डिग्री लेके सब घूम रहे। सच है, ठीक है, सच बात है, घूम रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई डिग्री वाला बंदा कहीं अच्छी जगह फिट हो रहा है। अच्छा, मैंने एक चीज अल्लाह पाक देखा है साथ कि दे रहे। लोग जो है ना, जब शुरुआत में बहुत मेहनत करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तंज करते हैं, ठीक है ना। जब वो इंसान कामयाब हो जाता है तो वो बोलते हैं ये फला मेरा रिश्तेदार है, फला मेरा दोस्त है, फला मेरा ये है वो है। तो ऐसा क्यों इंसान को कामयाब होने के बाद क्यों पहचान मिलती है? मतलब क्यों वो अपने वो करता है कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है। जो अब इंसान मेहनत कर रहा होता है तो लोग उसके ऊपर मजाक उड़ा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, यार ये क्या टाइम पास कर रहा है, मतलब आज के दौर में पैसे कमाने का, और ये फालतू टाइम जाया कर रहा है। एक मशहूर कहानी है, दो दोस्त होते हैं, एक होता है पार्लू, एक होता है मुन्नू। ये दोनों जो है ना बोलते काम तलाश करो, काम तलाश करो, काम के सिलसिले में निकलते हैं। इनको एक काम मिलता है किसी बड़े जो है ना सेठ के पास। इनको काम ये मिलता है बहुत दूर एक पहाड़ से जो है ना पानी भर के बाल्टी में लाना पड़ता है। सही। तो एक बाल्टी का उस टाइम मिलता है 2 रुपए। ये लोग रोजाना दोनों 5 बाल्टी भरते हैं, लेकर आते हैं, रोजाना दोनों 10-10 रुपए कमाते हैं। पार्लू और मुन्नू इस तरह कर रहे होते हैं। दोनों में से एक दोस्त, मुझे नाम कंफर्म याद नहीं है कि वो पार्लू होता है या मुन्नू, मगर एक जो है इस तरह करता है कि वो सोचता है कि यार मैं रोजाना 5 बाल्टी लाता हूं, क्यों ना मैं रोजाना 2 बाल्टी लाऊंगा और मैं कुछ और सोचता हूँ। वो सोचना शुरू करता है कि मैं अब पाइपलाइन बैठाऊंगा। उसका फ्रेंड कहता है कि तू पागल हो गया, पाइपलाइन बैठाएगा, 5 बाल्टी भर, रोजाना 10 रुपए कमाते हैं सुकून से। सही है। तो बोलता है नहीं मैं पाइप, उसको जज्बा चढ़ जाता है, बोलता है मैं पाइप बैठाऊंगा। मुन्नू रोजाना जो है, अब मैं एक नाम सेट ही कर दे रहा हूँ, मुन्नू रोजाना 10 रुपए कमाता है और पार्लू रोजाना 4 रुपए कमाता है। इसी तरह जिंदगी वो 4 रुपए में बड़े मुशक्कत से गुजार रहा होता है, मगर उसका आधा टाइम लग रहा होता है पाइप के चक्कर में। वो जैसे तैसे पाइप अरेंज कर रहा होता है, वक्त गुजरता जाता है और जो है ना मुन्नू अमीर होता चले जाता है, पार्लू जो है पाइप के पीछे बर्बाद रहता है। वक्त आता है, गुजरता है, गुजरता है, गुजरता है। एक दिन पार्लू की पाइपलाइन कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद मुन्नू बूढ़ा हो जाता है, उसके अंदर ये हिम्मत नहीं होती कि मैं बाल्टी उठा सकूं, और जो है ना पार्लू के पाइपलाइन से रोजाना जहां पे वो 5 बाल्टी भरता था, रोजाना उसकी 25-50 बाल्टियां भराती हैं और मुन्नू 5 बाल्टी भरने के भी काबिल नहीं रहता। ठीक है। उसके बाद होता ये है कि पार्लू सो रहा होता है, उसकी बाल्टियां भरा रही होती है। वो कहीं घूमने गया हुआ होता है, उसके वर्कर बाल्टी भर रहे होते हैं, पाइपलाइन में पानी आ रहा होता है। सही है। मुन्नू बेचारा बूढ़ा हो जाता है, वो 5 के भी काबिल नहीं रहता। तो लोग आप पर हंसेंगे, लोग आप पर हंसेंगे, उनको हंसने दो। सही है ना, उनको हंसने दो, आप शांत रहो। ये जो हंसी वाले लोग होते हैं ना, फौरन खुश हो जाते हैं। जो बहुत ज्यादा जज्बात में आते हैं ना, वो फौरन खुश हो जाते हैं। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। हिलाओ कोको कोला की बोतल, उसको मारो, उसको ठोको, और उसके बाद जब उसको फुल जज्बा चढ़ा हुआ होगा ना, और जब उसको खोलोगे ना आप, खत्म। और पानी की बोतल मारो, ठोको, हिलाओ, पटको, खोलो, वो ठंडा है, शांत है। और पानी की अहमियत वो है जो कोल्ड ड्रिंक की नहीं है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे तालीम की। तो आजकल मैं देखा हूँ कि मैं भी इसी दुनिया में हूँ और वो सारी चीजें मैं देख रहा होता हूँ कि तालीम जो है वो बहुत महंगी हो गई, तो लोग जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो क्यों इतना, मतलब और से ममालिक में आप जाएंगे हर जगह तालीम फ्री है, सिर्फ पाकिस्तान में और जितनी एशिया की कंट्री है ना, जहाँ देखेंगे आप वहाँ जो है वो तालीम बहुत ही ज्यादा महंगी है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को जो है वो काम पर लगा रहे हैं या किसी और मेहनत मजदूरी करवा रहे हैं। तो हम जो है तालीम से बहुत ज्यादा पीछे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, तालीम महंगी है। असल में महंगा आजकल के दौर में क्या नहीं है, महंगाई तो हर चीज में है। जिस चीज को उठाइए वो महंगी हो चुकी है। पुराने दौर पे हम नहीं रह सकते ना, नहीं जी सकते। दौर मजीद आगे निकलते जा रहे, महंगाई बढ़ रही, ठीक है।
मगर इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हालत थोड़ी सी खस्ता हाली होती है, मगर आपको वहां सिखाया जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल जो है वो ये लोग देखते हैं कि नहीं गवर्नमेंट स्कूल इसमें तवज्जो नहीं दिया जाता, प्राइवेट स्कूल में वो तवज्जो दिया जाता है क्योंकि वो पैसे ले रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल वो फ्री में कोर्स करवा रहे हैं, मतलब फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो उसमें उतनी तवज्जो नहीं था। पर मैंने ये देखा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं वो माशाल्लाह बहुत तरक्की कर जाते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। भाई गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तालीम वहां मिलती है, ठीक है, और हर निजाम गवर्नमेंट स्कूल का सही होता है तालीम के लिहाज से। अब मैं अगर आपको ये कहूंगा वहां एसी लगा हुआ नहीं है, या ये फुटानी वाली बात हो गई, आप फ्री में पढ़ना चाह रहे हो तो ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। जहां एक बच्चा आप 10,000 रुपए महाना पे कर रहा है और जहां आपका 10 रुपए भी नहीं लग रहा है, तो आप वो मजा वो जायका नहीं ले सकते यहाँ पे। तो लिहाजा ये है कि हर इंसान अपने बच्चों को और बच्चियों को तालीम की तरफ लेके जाए। अगर लड़की का मैट्रिक हो गया, उससे आगे भी उसको पढ़ाएं, ठीक है, वो पढ़ाई वो तालीम आपके काम आएगी, वो रायगा नहीं जाए। कहते हैं ना कि हर चीज आपसे छीन सकता है, कोई तालीम छीन नहीं सकता। कलम की बहुत ताकत होती है। कलम की ताकत होती है भाई, कलम की इतनी बड़ी ताकत है, जज लिख के लटका देता है। ठीक है, है ना। तो तालीम बहुत ज़रूरी है, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने मतलब और भी काम करें, जो भी आपका शौक है वो शौक पूरा करें, पर तालीम पहले। जैसे कि हम दोनों को देख ले, हम लोग अभी भी क्या कब पेपर एग्जाम खत्म हुआ हमारा? अभी पिछले मंथ हमने एग्जाम दिया है। पिछले मंथ हम दोनों ने साथ एग्जाम दिया एक ही क्लास में बैठ के। और जो है ना बहुत कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं, इंशाल्लाह आगे मतलब हम तालीम भी साथ लेकर चल रहे हैं। तालीम क्योंकि बहुत जरूरी है इस माशरे में, तो तालीम को भी हम अपने जो है ना वो कंटिन्यू रखे हमें, और जो हमारा शौक है, जो हमारा काम है, वो हम मतलब सारी चीजें जो है ना वो हम मेहनत कर रहे हैं और मैनेज भी कर रहे हैं वो सारी चीजें को। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है। तालीम से इंसान के शऊर का, उसके अखलाक का, ये सारी चीज़ें का पता चलता है कि वो कितना मतलब दिल का अच्छा है, उसकी बात अंदाज वो सारी चीज़ें उसके तालीम पे ही मैटर करता है कि तालीम है तो सब कुछ है। अच्छा सानी भाई, एक जो सबसे अहम बात है, जो बेसिक वजह है, वो लेडीज़ों को तालीम से क्यों रोका जाता है कि बस उसे इतना पढ़ाया जाता है कि बस वो मैट्रिक कर ले, उसके बाद उसे शादी करवा दी जाएगी, या उसके बस बर्तन धोना, ये सारी चीज़ें, आखिर क्या वजह है? वजह कुछ भी नहीं है, जेलसी है, ये आपस में जलती बहुत है, सही है ना। जब ये बहू देखने जाती है ना, लड़की देखने अपने बेटे के लिए, तो सबसे पहला सवाल ही यही करती है कि कितना पढ़ा हुआ लड़का। अबे भाई क्यों पढ़ी भी पूछ रही हो? पढ़ लिख के क्या करेगी? तुम्हारे घर में बर्तन ही धोना है ना, ये सवाल ही क्यों कर रही हो? जब उसको बर्तन ही धोना है। मुझे ये चीजें जो है ना खामखा यार मेरे मुंह से लेडीज के लिए अच्छा नहीं निकलता, फिर सवाल कर बैठते हो। और उम्मीद है कि ये आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, और मजाक मत समझो।